दोस्तों पेश है खूनी नक्शा। आधी आधी रात के समय टेलीफोन की घंटी सुनकर राम सिंह डर गया था। क्या फिर उसी का फ़ोन? हेलो, राम सिंह गाइड गाइड मैं बोल रहा हूँ। फिर समझा रहा हूँ, अगर जान की खैर चाहते हो तो नक्शा मुझे दे दो। वो पता नहीं कौन है यह, इसे कैसे पता चला मेरे पास कोई नक्शा है। मैं उस नक्शे को अपने पास नहीं रखूँगा, किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दूँगा। काश यह नक्शा मुझे न मिला होता। और नक्शे की डिबिया लेकर राइटर की टेबल पर बैठ गया और एक पत्र लिखने लगा। प्रिय भतीजे सूरज भान। और सूरज भान गाजियाबाद के एक अपनी धर्मपत्नी और बेटे के साथ रहता था। एक दोपहर यहाँ तक अक्सर कीजिए ली। किसकी चिट्ठी है जी? पार्सल है दिल्ली से, चाचा राम सिंह चाचा ने भेजा है। पार्सल खोला, अरे यह तो चाबी और डिबिया है, एक पत्र भी है। और उसने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया। प्यारे भतीजे सूरजमान, तुम जानते हो कि मेरा पेशा गाइड का है। आज से 10-12 दिन पहले मैं पर्यटन स्थलों पर एक टोली के साथ हिमालय की तराई में घूमने गया था। वहाँ एक प्राचीन मंदिर के खंडर में मुझे खजाने के खजाने के एक नक्शा प्राचीन खजाने का एक नक्शा मिला। वापसी दिल्ली आकर मैंने कुछ जानकारों से उस नक्शे के बारे में बताया तो यह मेरी गलती थी। अब अज्ञात दुश्मन मुझसे वह नक्शा छीनना चाहते हैं, इसलिए यह नक्शा तुम्हें भेज रहा हूँ। खतरा दूर होते ही मैं आकर तुमसे नक्शा वापस ले जाऊँगा। मेरी और बहू संजय को आशीर्वाद देना, तुम्हारा चाचा राम सिंह। और इस चांदी की डिबिया में किसी खजाने की नक्शा है, हमें इसे खोल कर देखना चाहिए। नहीं, यह चाचा जी की अमानत है, हमें इसे बिना खोल देखे ही संभाल कर रख देना चाहिए। और सुनो, इस बात का जिक्र भूल से किसी से मत करना, नहीं करूँगी। उधर राम सिंह गाइड मुसीबत में फंस चुका था। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है, मैं तुम्हें अपहरण कराया है। मुझे मुझे फ़ोन पर धमकियाँ दे रहे थे। हाँ, मुझे वह नक्शा चाहिए। बताओ वह नक्शा कहाँ है? मेरे पास कोई नक्शा नहीं। तो तुम शराफत से नहीं बताओगे? ठीक है गजेश। अगले ही पल गजेश राम सिंह को दावा है कि यह मुर्दों के भी बुलवा सकता है। हे भगवान, यह तो पूरा दैत्य है। गजेश गजेरू यह नक्शा देने से तैयार नहीं है। ज़रा इससे पूछना नक्शा कहाँ है, कहाँ छुपाया है। 5 मिनट में यह सब कुछ बता देगा। और अगले पल धड़ाक धड़ाक, अगर तुम्हें हड्डियों की खैर चाहती हो तो बता दो नक्शा कहाँ है। मुझे कुछ नहीं बताऊँगा। ढूंढाएँ। कुछ देर बाद राम सिंह का हुलिया बिगड़ गया। उफ, अब क्या कहता है, बताएगा या नहीं? नहीं बताऊँगा। यह ऐसे नहीं मानेगा। गजेश राका से कहो अंगीठी पर राग जला लाए और लोहे की सलाखें भी ले आए और सिर दी। उसने पंखे के साथ उल्टा रख लटका कर भूनो, देखो कब तक चुप रहेगा। और छोड़ दो मुझे, तुम मुझसे कुछ नहीं पूछ सकते। पंखा लटका दो पंखे से। और अचानक संभलो, तड़ाक। ओह, किस यह क्या मूर्खों, अब नक्शा कौन बताएगा? इसमें हमारा कोई दोष नहीं, बस रस्सी टूट गई और यह गिर पड़ा। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसकी लाश को ठिकाने लगाने का प्रबंध करो। अच्छा बस, अब वह नक्शा मुझे कभी नहीं मिल सकता। अब मैं करोड़पति बनने से रह गया। तभी बॉस राम सिंह के पर्स में महत्वपूर्ण चीज़ मिली। क्या? यह डाक खाने की रसीद। डाक खाने की रसीद दिखाऊं? और रसीद पढ़ने के बाद इसके मुताबिक राम सिंह ने गाजियाबाद सूरजबान के पास एक पार्सल भेजा है। बस कहीं ऐसा तो नहीं इसने सूरजबान को नक्शा सूरजबान को भेज दिया हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। है। इस व्यक्ति के विषय में पता लगाओ, राम सिंह से उसका क्या संबंध है। अगले दिन राजा ने जोगिंदर को रिपोर्ट की। सूरजबान राम सिंह का भतीजा है बॉस, और अपनी बेटे और पत्नी के साथ गाजियाबाद में रहता है। सूरजबान आधी रात के समय फ़ोन की घंटी
सुनकर सूरजभान की पत्नी चौंकी। आधी रात के समय कौन फ़ोन कर रहा है, पता नहीं, देखता हूँ। कौन है? पोस्टमैन, आपका टेलीग्राम। जैसे ही उसने ताला दरवाज़ा खोला, खबरदार कोई आवाज़ निकालनी है वरना खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। कौन हो तुम लोग? घर में कितने आदमी हैं? बस मैं और मेरे पत्नी और बेटा। तो उनके पास ले चलो। तुम लोग डाकू हो? जोगिंदर ने प्रश्न का उत्तर देने की बजाय उन्हें भीतर कमरे में धकेल दिया। दरवाज़ा भी मुंह दरवाज़ा मुंह और दरवाज़ा से निकलने वाली तेरी पति की खोपड़ी उड़ा दूंगा। और आवाज़ सुनकर सूरजभान की बेटा संजय भी जाग गया और राका ने तुरंत उसे झपटा। आवाज़ निकाली तो गर्दन तोड़ दूंगा। गुर्र। और छोड़ दो मेरे बेटे को। क्या चाहते हो तुम लोग? वही बैठी रहो, बताते हैं। राम सिंह तुम्हें पार्सल भेजा था, उसमें क्या था? पार्सल? ओह, बदमाश नक्शे की तलाश में है। हाँ, पार्सल। सूरजभान तुरंत बोल पड़ा। उन्हें पार्सल में उन्होंने मेरे लिए, बेटे के लिए कुछ खिलौने और कपड़े भेजे थे। तुम झूठ बोलते हो, सच बताओ पार्सल में क्या था? मैं सच कह रहा हूँ, उनमें खिलौने थे। राका उसके अपने के बेटे की गर्दन तोड़ डाल, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, भगवान के लिए मेरे झूठ बेटे को कुछ न करना। तो ठीक है, बताओ पार्सल में क्या था? उसमें एक चांदी की डिबिया थी और खजाने का नक्शा था। चुप रहो विष्णु। हाँ, कहाँ है वह चांदी की डिबिया? मेरे पति ने उन्हें कहीं रखा है। कहाँ है वह चांदी की डिबिया? मेरे पास नहीं है। वह डिबिया चाहिए हरामजादे। वह डिबिया मेरे हवाले कर। बता दीजिए, वह नक्शा हमारी जान की कीमती नहीं है। अगर तूने 2 मिनट में नक्शा नहीं दिया तो अपनी पत्नी और बेटे से लाशें देखेगा। नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं नक्शा देने को तैयार हूँ। और फिर उसने अलमारी से नक्शे का डब्बा निकाला और जोगिंदर के हवाले कर दिया। ये लो। जोगिंदर ने डबिया खोल कर देखी। गजेरू से घुमा। नक्शा मिल गया है गजेरू, लेकिन इन तीनों ने हमें देख लिया, इसलिए इन्हें खामोश करना होगा। क्या मतलब? गजेरू ने शक्तिशाली हाथों ने 2 मिनट में उन्हें परलोक पहुंचा दिया। यही काम राका ने मासूम संजय के साथ किया, यह भी मर गया। जोगिंदर ने लाइसेंस युक्त रिवॉल्वर से गोली उगली। और अगली सुबह, नक्शा हमें प्राप्त कर लिया है, लेकिन इसे पढ़ना हमारे बस की बात नहीं। नक्शा हम किसी पुरातन विशेषज्ञ से पढ़ाना होगा। पुरातन विशेषज्ञ को हम कहाँ से लाएंगे? बस एक पुरातन विशेषज्ञ के बारे में जानता हूँ, उसका नाम प्रोफेसर गंगा प्रसाद है। वह रिटायर हो चुका है, सुना है वह किसी से नहीं मिलता है। लेकिन गंगा प्रसाद को हमसे मिलना पड़ेगा। हम उसे खुद मिलने जाऊंगा। मैं तो फिर जल्दी कीजिए। बस खजाने के नक्शा हाथ में आने के बाद मेरे हाथ में खुजली हो रही है। और उसी शाम प्रोफेसर गंगा प्रसाद अपनी बेटी नीलम के साथ शतरंज खेल रहे थे। वाह, वजीर बचाइए डैडी। नहीं बचेगा। तुम वजीर शतरंज बहुत अच्छी खेलती हो। नहीं डैडी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे खुश रखने के लिए जानबूझ कर हारते हैं, वरना आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। बेटी, तुम्हारी खुशी के लिए हम कोई भी बाजी हार सकते हैं। तभी शाम आपसे मिल साहब आपसे मिलना चाहते हैं, कह रहे हैं, बहुत दूर दूर से आए होंगे। इस वक्त हम अपनी बेटी के पास बैठे हैं और किसी से नहीं मिलेंगे। ओ डैडी, मिल लीजिए ना, पता नहीं क्या काम आए हैं बेचारे। तुम कहती हो तो ज़रूर मिलेंगे। और संजय, जाओ उन्हें अंदर लेके आओ। जी। कुछ देर बाद जोगिंदर के सामने था। नमस्ते, मेरा नाम जोगिंदर है प्रोफेसर साहब, बैठिए। आपके आपके मुझसे क्या काम है? मैं मैं अपने कमरे में जा रही हूँ डैडियों के बेटे। ये आपकी सुपुत्री थी? हाँ, लेकिन क्या काम है? बात कीजिए, मेरे पास अधिक समय नहीं है। बात यह है प्रोफेसर साहब, मुझे मेरे दादा के पुराने समय का एक नक्शा मिला है। मैं आपसे वह नक्शा पढ़वाना चाहता हूँ। सारी मिस्टर जागेंद्र, प्राचीन नक्शे की भाषाएं पढ़ने के लिए बहुत समय लगता है। मेरे पास फालतू समय नहीं है। मैं आपके मैं आपके समय की कीमत देने के लिए तैयार हूँ प्रोफेसर।
ने उसकी बात काटी। मैं आज तक कोई काम कीमत या लालच में नहीं किया जोगिंदर। अपनी कोई सहायता नहीं कर सकूंगा। एक बार वह नक्शा देख लीजिए। सारी मेरे पास समय नहीं है, आप जा सकते हैं। आपने मुझे निराश कर दिया प्रोफेसर। जोगिंदर के जाने के बाद प्रोफेसर अपनी बेटी के कमरे में, क्या वह साहब चले गए डैडी? हाँ। और जोगिंदर क्रोध से पागल हो उठा। प्रोफेसर का नक्शा पढ़ना ही होगा, मेरी बात माननी ही होगी। लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसके इनकार को इकरार में बदलने मेरे मस्तिष्क में एक योजना, कैसी योजना? जोगिंदर उसे समझाने लगा। अगले दिन नीलम कॉलेज जाने के लिए घर से निकली। डैडी बाय, शाम को मिलते हैं, टेक केयर माई चाइल्ड। और प्रोफेसर की कोठी शहर के निकास अतः काफ़ी दूर एक सुनसान सड़क पर गुजरना पड़ता था। अचानक, ओह, यह बदमाश लोग लगते हैं। क्या चाहते हो तुम? हम तुम्हारे लेने आए हैं बेबी। खतरा भाप कर नीलम चीखना चाहा, मगर बचाओ, चिल्लाओ मत बेबी। और इसकी कार सड़क के किनारे खड़ी कर दे रखा और अंदर चल। और राका ने वैन में बैठा कर वैन को वहाँ से रवाना हो गई। और थोड़ी देर बाद, तुम तो कल डैडी से मिलने आए थे। हाँ, लेकिन तेरे डैडी ने मुझे अपमानित करके भगा दिया। तुमने मेरा अपहरण करा डैडी, इसके लिए तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। हाँ हाँ, कौन सा? तेरे डैडी से क्षमा मांगने जा रहा हूँ। हाँ, मैं तेरा अपहरण की सूचना ज़रूर दूंगा। और प्रोफेसर गंगा प्रसाद अखबार पढ़ने में व्यस्त थे। फ़ोन की घंटी बजी। नीलम ने कॉलेज से फ़ोन किया हुआ। हेलो प्रोफेसर साहब, आपका सेवक जोगिंदर बोल रहा हूँ। जोगिंदर, ओह, कल तुमसे मिले थे, आए थे। हाँ, बोलो क्या बात है? मैंने आपको यह बताने के लिए फ़ोन किया है, आपकी बेटी इस वक्त मेरे पास है। क्या? हाँ, अगर तुम अपनी बेटी का जीवन चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात, मेरी बेटी से बात कराओ, ठीक है? और जोगिंदर ने सिर नीलम के कान पर लगा दिया। डैडी, ओ डैडी, बदमाश ने मुझे बांध रखा है। घबराओ मत बेटी, मैं तु, फ़ौरन तुझे लेने आ रहा हूँ। मेरी बात मेरी बात अब मेरी बात सुनो प्रोफेसर। 5 मिनट में अंदर अपनी कोठी से बाहर निकल और पैदल शहर की तरफ चलना शुरू कर दे। मेरे आदमी रास्ते में तुझे पिक कर लेंगे। और बाहर जाने से पहले अपना रिवॉल्वर जेब में रखा। पुलिस को सूचना देकर अपनी बेटी को जीवन खतरे में नहीं डालना चाहता। बदमाशों से खुद निपट लूंगा पैदल चलने के बाद। ओ प्रोफेसर, ओह हे भगवान, कितना खुकार आदमी है। और जैसे ही प्रोफेसर वैन में प्रविष्ट हुआ, धड़ाम, और जब होश आया, अरे डैडी, मेरी बच्ची। जोगिंदर प्रोफेसर के सामने खड़ा था। मेरी बेटी से बात करने के लिए बहुत समय पड़ा है प्रोफेसर, पहले मेरी बात सुनो। क्या चाहते हो तुम? मुझे वह नक्शा पढ़वाना है प्रोफेसर। नहीं, मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम मुझसे कोई काम नहीं करवा सकते। जोगिंदर ने गजेरू को संकेत किया। अगले ही पल, तड़ाक, कमीने, मेरी बेटी को हाथ उठाया तो तुम्हें गोली मार दूंगा। अपनी जेब में पिस्तौल अपनी जेब से पिस्तौल हम निकाल चुके हैं प्रोफेसर। कहो तो उसी पिस्तौल की एक गोली तुम्हारी बेटे के सिर में उतार दूं। नहीं, मेरी बेटी को जुल्म मत करो। तो फिर तुम हमारा नक्शा पढ़ दो। मैं वादा करता हूँ तुम दोनों को आज़ाद कर दूंगा। ठीक है, नक्शा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। यह हुई बात। प्रोफेसर नक्शा लेकर देखा। यह पढ़ना सरल काम नहीं है, काफ़ी समय लग सकता है, और यह काम मैं एकांत में कर सकता हूँ। ठीक है, तुम दूसरे कमरे में बैठकर अपना काम निपटा सकते हो। एक बात और जान लो प्रोफेसर, इस नक्शे को प्राप्त करने के लिए हमने 4 हत्याएँ कर चुके हैं, और अगर 2 हत्याएँ और करनी भी पड़ी तो कर देंगे। और दूसरे कमरे में जाकर प्रोफेसर अपने काम में व्यस्त हो गया। लगभग 6 घंटे बाद प्रोफेसर जोगिंदर को बुलाया। मैंने नक्शा पढ़ लिया जोगिंदर। नक्शा खजाने का ही है ना? हाँ, एक बहुत प्राचीन और बड़े खजाने का नक्शा है। अब तुम्हें एक सौदा करना चाहता हूँ। कैसा सौदा? मैं खजाना तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता हूँ। मेरी मदद के बिना खजाने तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि खजाना जिस स्थान पर है वहाँ तक केवल मैं ही पहुँचा सकता हूँ। लेकिन शर्त मान लेने से कोई बुराई नहीं है। अगर
यह बजा खजाने तक पहुंचा दे तो इन दोनों को पत्ते काट दूंगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है प्रोफेसर। गुड। तुम खजाने की तलाश के काम में आने वाले सामान की एक लिस्ट बना देता हूँ। वही लिस्ट बना कर दीजिए, मैं सामान मंगवा लूँगा। और 3 दिन बाद प्रोफेसर गंगा प्रसाद की अगुवाई में एक छोटा काफिला हिमालय की घाटी में पहुँच गया। वह बहुत खतरनाक जंगल है प्रोफेसर। खजाने तक पहुँचने के लिए इससे भी खतरनाक रास्ते से गुजरना है। और अचानक ये वही नीलम। ओह डैडी, आपने मुझे कहाँ लिया है? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं बेटी, तुम्हारे साथ हूँ। और कफिला कुछ आगे बढ़ा तो बंदरों का एक दल ने उसे घेर लिया। डैडी घबराओ मत बेटी। और जोगिंदर ने वहाँ गालियों ने गोली चलाई। भाग गए। बड़े खतरनाक बंदर थे। अभी और भी खतरनाक का सामना करना पड़ेगा जोगिंदर। मेरा विचार है कि तुम मेरा पिस्तौल मुझे वापस दे दो। अपनी रक्षा के लिए मेरे पास हथियार होना ज़रूरी है। यह लीजिए, लेकिन याद रखिएगा हम तीनों पर काबू नहीं पा सकते। और आपकी कोई भी गलत हरकत देखते ही मैं डोंट बी सिली जोगिंदर। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए धोखे का सवाल ही नहीं उठता। वो श्याम तक खंडर के पार पहाड़ी चट्टानों के बीच पहुँच गए। मेरा ख्याल है कि हमें यहीं टेंट लगा देना चाहिए। रात बिताने के लिए जगह अच्छी है। वो टेंट लगा दिया गया। एक टेंट में प्रोफेसर के साथ रहूँगा, मिस नीलम दूसरे टेंट में अकेली रहेगी और तीसरे टेंट में राका और गजेरू रहेंगे। लेकिन रात में दोनों बारी बारी जाग कर पहरा देंगे। और हमें खजाने तक कब तक पहुंच जाएंगे? कल शाम तक। और फिर अब सो जाना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर यात्रा आरंभ करनी चाहिए। ओके, गुड नाइट गुड नाइट। और अगली सुबह यात्रा आरंभ हुई। हम इस घाटी को पार करके उस तरफ जाना है। यह रास्ता खतरनाक है। खजाने पाने के लिए खतरा उठाना पड़ता है। और रास्ते इतना सस्ता था कि दो घोड़े बराबर बराबर नहीं चल सकते थे। अचानक एक दुर्घटना हुई और सामान से लदे एक घोड़े के पांव गलत जगह पर पड़ा। इन वो थैंक गॉड, हमें कोई सवार नहीं था। घोड़े की जान तो चली गई। खतरनाक रास्ता पार करने के बाद उन्हें घंटों ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलना पड़ा। मैं थक गई हूँ डैडी। थक तो मैं भी गया हूँ। शाम के 5 बज रहे हैं। चट्टानों से सिर की तक मैदान तक पहुँचे। अब खजाने के निकट पहुँच चुके हैं। और सब घोड़ों से नीचे उतर गए और प्रोफेसर एक टॉर्च फैलाकर चट्टान को देखने लगा। खजाना कहाँ पर है प्रोफेसर? उस चट्टान के पीछे खजाने गुफा है, उसी में खजाना है। चट्टान के पीछे। तो क्या हमें चट्टान खिसकानी होगी? हाँ, चट्टान खिसकाने के लिए हमें घोड़ों से काम ले सकते हैं। जोगिंदर के जरूर रखा तुरंत काम कर पर लग गई। चट्टान के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी ज़मीन खोद खोद दो। अगर चट्टान घोड़ों की मदद से खिसका सकते हैं। और रस्सी बांधकर घोड़ों की मदद से चट्टान को खींचा गया। चट्टान खिसक रही है और चट्टान खिसक गई और उसके पीछे गुफा का मुहाना दिखाई देने लगा। गुफा हमारी मंजिल है मिस्टर गजेंद्र। हमें भीतर खजाना भरा हुआ है। खजाना सबसे पहले मैं उस दौलत के दर्शन करूंगा। और राका दौड़ता हुआ गुफा के अंदर चला गया। हा हा हा, मैं भी जा रहा हूँ राका। तभी हम भी चलते चलते हैं। पहले उन दोनों को बाहर आ जाने दो। तभी गुफा के भीतर चीख सुनाई दी। आ या यह क्या हुआ? और अगले ही पल, ओ माई गॉड राका, यह क्या हुआ? आ और वो हाल गदारू का भी हुआ। यह सब क्या है प्रोफेसर? यह कैसे हुआ? यह मेरा प्रतिशोध है जोगिंदर। क्या मतलब? मतलब यह है कि गुफा में एक ऐसी गैस का भंडार है जो इंसान के शरीर को सेलों को बड़ा कर देता है और हड्डियों को फैला देता है। यह जानते हुए तुम इस गुफा में यह गैस। हाँ, 10 साल पहले का अभियान के दौरान गुफा पर मेरी नज़र आई थी। लेकिन मैं मानवता की भलाई के लिए यह बात गुप्त रखना ही बेहतर समझा। और फिर मैं जानबूझकर तुम लोगों को यहाँ लिया आया क्योंकि
तुम अपनी बेटी का अपमान और 4 निर्दोष इंसानों की हत्या का प्रतिशोध लेना चाहता था। मुझे खजाने का कोई लालच नहीं था और नहीं वह नक्शा किसी खजाने का था। वह केवल एक प्राचीन मंत्र था जो जो यह जानने के लिए लोग मंदिर का निर्माण करने समय किसी बुनियादों में लिख कर रख देते हैं। लेकिन तुमने उसे बेकार मंत्र के लिए 4 हत्याएं कर दी। और जोगिंदर ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर प्रोफेसर की बात काट दी। धोखेबाज कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। और जोगिंदर ने फायर किया, किट 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 किट। जोगिंदर, रात को जब तुम सोए हुए थे मैंने तुम्हारी रिवॉल्वर की गोलियां निकाल ली थी, लेकिन तुमने मेरे पास रिवॉल्वर है, गोलियां है, दाएं दाएं। अब इस शैतान को मारकर मुझे खुशी है बेटी। मैंने तुम्हें अपमान का बदला ले लिया। चलो अब वापस चलकर हम वापसी में एक ऐसा रास्ता जानता हूँ जो बिल्कुल खतरनाक नहीं है। फिर दोनों बाप बेटी घोड़े पर बैठकर सवार हुए और चल दिए। समाप्त दोस्तों।